इंडिया, ये है अनोखे इंडिया का आईना। इस शो में हमने आपको मिलवाया कई अमेजिंग लोगों से। जैसे किसी को करंट नहीं लगता, कोई अपनी दाढ़ी के एक बाल से पेंटिंग बनाता है, किसी ने पानी से कार चलाकर दिखाई, तो किसी ने अपनी अतरंगी कार से दुनिया को हैरान किया। हमने सफर किया कई बेहतरीन जगहों का, सुनी उनकी अमेजिंग स्टोरीज और सभी स्टोरीज ने आपका दिल जीता। ऐसी कई हैरान कर देने वाली स्टोरीज हमें आप लोगों की तरफ से मिली है, जिनमें से 4 बेस्ट स्टोरीज को हमने जगह दी है हमारे आज के फाइनल एपिसोड में। तो आज मिलेंगे फौलाद से भी मजबूत इंडियन स्टील मैन से। फिर जानेंगे क्यों इन भाई साहब ने ढक दी है अपनी बॉडी टैटू से। एक पेड़ जिसका मेन ट्रंक नहीं है पर फिर भी टिका है, कि एक मगरमच्छ ऐसा है जो वेजिटेरियन है। और यकीन मानिए, ये वो 4 स्टोरीज हैं जिनके बारे में जानकर हम सब ने एक ही चीज कही, OMG ये मेरा इंडिया। तो बोलो OMG ये मेरा इंडिया। Oh my God, awesome है देखो इंडिया। OMG ये मेरा इंडिया। इस शो पर अभी तक मैंने आपको ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया है जिन्हें देखकर आपने उनकी तारीफ की, लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको जिस इंसान से मिलवाने वाला हूं, उनको देखकर आपके पास शब्द नहीं होंगे। आप बस अपने हाथ जोड़ लेंगे और कहेंगे, भाई साहब ये टैलेंट नहीं, ये एक गॉड गिफ्ट है। कॉमिक्स के हीरोज मूवीज में रियल बनकर आते हैं, पर रियल होते नहीं हैं। कई गुंडों को एक साथ उठाकर पटक देना, बाइक्स कार्स को भी हाथों से फेंक देना, और दर्द तो मानो उन्हें होता ही नहीं है। ऐसे हीरोज को देखकर एक्साइटमेंट बहुत होती है। आपकी इसी एक्साइटमेंट को फुलफिल करने मैं लेकर आया हूं एक असली इंडियन हीरो, द स्टील मैन ऑफ इंडिया। कुरुक्षेत्र हरियाणा, यहां रहते हैं इंडिया की शान अमनदीप सिंह। दोस्तों के लिए यह है स्टाइल आइकन, पर दुनिया भर में इनके चर्चे इनकी स्टाइल के लिए नहीं बल्कि इनकी स्टील बॉडी के लिए होते हैं। इसीलिए तो ये कहलाते हैं स्टील मैन ऑफ इंडिया। करीब 2000 से भी ज्यादा जानलेवा स्टंट्स करने वाले अमनदीप इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि अपने दांतों से 65 किलोस के आदमी को उठा लेते हैं। भाई साहब कौन सा मंजन इस्तेमाल करते हो? अब दांतों की पावर तो देख ली, अब इनकी बाजुओं की पावर देखिए। ये तैयारी कर रहे हैं ऐसे स्टंट की जो आपने शायद ही कभी देखा होगा। मैदान में है बंदा एक, लेकिन बाइक्स हैं 20। अमनदीप की बाजुओं से इन 20 बाइक्स को बांधा जा रहा है। फिर क्या होगा आप खुद ही देख लीजिए। ये बाइक्स आगे बढ़ने की कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन स्टील मैन उनका एक्सेलरेटर फेल कर ही देंगे। ये तो कुछ भी नहीं है, अमनदीप अपनी चेस्ट पर हथौड़े का वार भी झेल लेते हैं। जी हाँ, लोहे के हथौड़े का। OMG, मुझे तो ये देखकर चक्कर आ रहे हैं। और आपको बता दूं, ये हथौड़े इतनी फोर्स से मारे जा रहे हैं जिस फोर्स से एक आयरन रॉड को हिट किया जाए तो वो भी टूट जाए। अमनदीप चैलेंज देते हैं कि कोई भी आकर उन्हें ऐसे हथौड़े मार सकता है, पर उनकी भी एक छोटी सी शर्त है। आइए जरा उन्हीं से सुन लेते हैं। हैमर अपने घर से लेके आए, मेरी चेस्ट पे मारे, पर मारने वाले को एक चैलेंज मैं देता हूं, 10 मेरे को मारे और एक उसको खाना पड़ेगा। नहीं स्टील मैन पाजी, आपको भला कौन चैलेंज करना चाहेगा? मैं जानता हूं आपका हाथ मेरी तरह 2.5 किलो का नहीं, पूरे 5 किलो का है। अमनदीप ऐसे न जाने कितने डेयरिंग स्टंट्स बिना ही किसी टेक्निक या सपोर्ट के करते हैं, जिन्हें फिल्मों में हमारे हीरो कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से पूरा करते हैं। हमारे अमनदीप पाजी ऐसे ही स्टील मैन नहीं बने। आइए सुनते हैं कि उन्हें बॉडी बिल्डिंग की मोटिवेशन आखिर कहां से मिली। 2005 में जब मैं कुरुक्षेत्र में मिस्टर बॉडी बिल्डर बनने के लिए गया, तो उन्होंने मुझे कहा कि एक तो आपके पास खुराक नहीं है, क्योंकि बॉडी बिल्डर बनने के लिए खुराक चाहिए होता है। वो चैलेंज मैं उसको देकर आ गया। भाई सुनने में तो आसान लगता है ये चैलेंज, पर उसे पूरा करने में 4 साल लग गए और उसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। अमनदीप ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जी तोड़ मेहनत की, जिसमें उन्हें गॉड की ब्लेसिंग तो मिली ही, बल्कि उसके साथ WWE देखकर उन्होंने खुद को मोटिवेट किया और 2009 में अमृतसर में हुए मिस्टर सिंह इंटरनेशनल में मिला उन्हें स्टील मैन का टाइटल।
आपको बता दूं कि इस कंपटीशन में वर्ल्ड के करीब 15,000 सिख्स पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे पंजाबी स्टीलमैन की डाइट वेजिटेरियन है और ये डेली 5 से 6 घंटा एक्सरसाइज करते हैं। अलग अलग इवेंट्स में ऐसे स्टंट्स परफॉर्म करना ही अमनदीप का इनकम सोर्स है, पर उन्होंने लाइफ में और भी बड़े सपने देखे हैं। वो इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं। अमनदीप के नाम 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन उनका सपना कुछ और ही है। आइए उन्हीं से सुन लेते हैं। मेरा सपना है कि मैं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनूं और अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाऊं। UFC फाइट का वर्ल्ड चैंपियन भी बनना चाहता हूं। अमनदीप, हम दुआ करते हैं कि आप वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का कंपटीशन भी जीतें और UFC यानी अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप जैसी खतरनाक इंटरनेशनल लेवल की फाइट में इंडिया का नाम भी रोशन करें। मैं ये जो भी कुछ कर रहा हूं, मैं अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में चमकाने के लिए कर रहा हूं। एक आम इंडियन जिसका मकसद है वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बनना। स्टील मैन अमनदीप की कहानी आम से खास बनने की वो कहानी है जिसे उन्होंने अपने दम पर लिखा है और आगे भी वो अपने स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की स्क्रिप्ट खुद ही लिखना चाहते हैं, फिर इसके लिए उन्हें कितनी ही डेयरिंग स्टंट्स क्यों ना करना पड़े। भाई साहब, मैं सच बोलता हूं, इनसे तो कोई लड़ाई भी नहीं करता होगा, क्योंकि इनको तो दर्द ही नहीं होता। उल्टा जो इन्हें पीट कर घर जाएगा, उसकी माँ उसको पूछेगी, बेटा कहीं तुझे कोई चोट वोट तो नहीं आई? जरूरी आदमी खाने में कहीं लोहे का हथौड़ा खाता होगा, हमको बताता नहीं है। खैर, ये आदमी चाहे जो भी कुछ खाता हो, लेकिन अब मैं आपको जिस इंसान से मिलवाने वाला हूं, उसके बारे में जानकर आप अपना खाना जरूर छोड़ देंगे, क्योंकि इसने काम ही ऐसा किया है। इस बंदे ने ना जिद पकड़ ली है कि मैं तो अपने कारनामों से रिकॉर्ड्स पे रिकॉर्ड्स दर्ज करवाता ही रहूंगा। यार, ये बंदा कौन है? आइए इनसे मिलते हैं। आज हम मिलेंगे ऐसे शख्स से जिनके नाम 2 दर्जन से भी ज्यादा रिकॉर्ड्स हैं और जिस रिकॉर्ड से वो सबसे ज्यादा फेमस हैं, वो है टैटू बनवाने का रिकॉर्ड। टैटू आर्ट आजकल इतना फेमस है कि हर किसी को टैटू बनवाने का शौक चढ़ता है। नीडल से जब स्किन के अंदर रंग भरा जाता है तो आपको अंदाजा नहीं कि कितना दर्द होता है। जिन्होंने करवाया है उन्हीं को पता होगा। एक टैटू बनवाने में ही बहुतों की हालत खराब हो जाती है। पर अगर मैं कहूं कि आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 5 टैटू बनवाने हैं, 5 नहीं 15, अरे नहीं 50 टैटू बनवाने हैं, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत पेन होने वाला है। इट्स वेरी पेनफुल। यार बहुत पेनफुल लगता है देखने में ही। हम आपको मिलवाएंगे 74 इयर्स के एक यंग इंडियन से जिन्होंने अपनी बॉडी पर 499 अलग अलग डिजाइन के टैटू बनवाकर बनाया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। दैट्स इनसेन, सीरियसली। न्यू दिल्ली, ये हैं हर प्रकाश ऋषि। इन्होंने बनाए हैं करीब 25 रिकॉर्ड्स, जिसमें से 8 तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ही हैं और इसलिए इन्होंने अपना नाम गिनीज ऋषि रख दिया है। इसके पीछे है ऋषि जी का टैटू के लिए अनोखा प्यार। उन्होंने अपनी हर फीलिंग को टैटू के जरिए दुनिया के सामने रखा है। वैसे तो ऋषि जी ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर हैं, पर इन्होंने अपनी बॉडी में बनवाए हैं 499 टैटूज। क्या 499? जिसमें 355 दुनिया की हर कंट्री के फ्लैग्स, 165 मिनी फ्लैग्स, 185 कंट्रीज के मैप्स और 3 पोर्ट्रेट भी बनवाए हैं। पर ऋषि जी, बॉडी पर झंडे बनवाने का आइडिया कहां से आया? सन 2009 के लगभग मैं एक फंक्शन में गया, तो उस फंक्शन में मैंने देखा कि कुछ बच्चे दूसरी कंट्री के हैं और वो अपनी अपनी कंट्री के बैज लगाए हुए हैं और बड़े शौक़ से, बड़ी इज्जत से लोगों को अपनी कंट्री का फ्लैग दिखाते थे। तो मुझे ऐसा समझ में आया कि बच्चों का दिल जीतना है मुझे, तो मैं अपने शरीर पर अगर दुनिया के 200 देशों के झंडे बनवा लूँ, तो हर कंट्री का जो बच्चा है वो जब मुझे देखेगा तो वो एक ही बात पूछता है। जब मैं नेपाल जाता हूँ तो नेपाल के बच्चे कहते हैं, अंकल हमें हमारा नेपाल का झंडा दिखाओ। जब मैं थाईलैंड जाता हूँ तो थाईलैंड के बच्चे, अंकल हमें थाईलैंड का झंडा दिखाओ। अपने टैटूज के जरिए ऋषि जी वर्ल्ड पीस की भी बात करते हैं। उन्होंने टेररिज्म को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पूरी दुनिया को एकजुट होने का मैसेज दिया, वो भी टैटू बनवाकर। साथ में ही मेरी अटेंशन थी कि क्या मैं दुनिया के लिए कुछ ऐसी प्रेरणा कर सकता हूं कि लोग आतंकवाद के खिलाफ हो जाए। तो मैंने अपने शरीर पर लेट अस यूनाइट अगेंस्ट टेररिज्म,
ये इंग्लिश में, हिंदी में, रशियन में, इटालियन में, जर्मन में, दुनिया की बहुत सी लैंग्वेज में अपने शरीर के ऊपर गुदवाया है ताकि लोगों के दिल में आए कि सारी दुनिया के लोग एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ हो। ऐसी मेरी इच्छा है। वाह ऋषि जी, आपकी जैसी सोच वाली दुनिया में और भी शख्स हो जाएं, तो हम भी एक पीसफुल फ्यूचर की उम्मीद कर सकते हैं। वाकई आप वर्ल्ड यूनिटी के लिए एक इंस्पिरेशन हैं। अपनी बॉडी को वर्ल्ड मैप और फ्लैग्स की इंसाइक्लोपीडिया बनाकर ऋषि जी वर्ल्ड फेमस हो गए और साथ ही उन्होंने अपनी पीठ पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ओबामा और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पोर्ट्रेट का टैटू भी बनवाया है। ऋषि जी का अब भी टैटू से जी नहीं भरा। हर टैटू के पीछे ऋषि जी का कोई ना कोई मकसद जरूर है। कोई टैटू खुद की खुशी के लिए है तो कोई दुनिया के लिए। पर अब जो टैटू वो बनवाने वाले हैं उसके पीछे उनका देश प्रेम है, जिससे वो क्वीन एलिजाबेथ का पोर्ट्रेट बनवाकर शो करना चाहते हैं। रीजन सुन के तो मैं भी इमोशनल हो गया था, आप भी सुन लीजिए। क्वीन एलिजाबेथ के सिर पर जो ताज है, उस ताज में जो कोहिनूर हीरा है, हम अपने कोहिनूर हीरा को हिंदुस्तान में नहीं ला सके, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि क्या उसके ताज में जो कोहिनूर हीरा है उसको मैं अपने पीठ पर गुदवा सकूँ, ताकि लोगों के दिल में इच्छा हो कि वो कोशिश करें एकजुट होकर अपना कोहिनूर हीरा हिंदुस्तान में वापस लाया जा सके। वाह ऋषि जी, आपकी देशभक्ति को मैं सैल्यूट करता हूँ। वाकई हम इंडियन अपने देश से जुड़ी चीजों के लिए कितने इमोशनल होते हैं, ऋषि जी ने ये साबित कर दिया है। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के शौकीन गिनीज ऋषि जी ने और भी कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जिनमें वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ 1001 घंटे तक लगातार काइनेटिक स्कूटर चलाने का रिकॉर्ड है। मुंह में एक बार में 755 स्ट्रॉज डालने का रिकॉर्ड है। इन्होंने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पिज्जा डिलीवरी का रिकॉर्ड भी बनाया है। 10 सितंबर 2011 के दिन ये न्यू दिल्ली से पिज्जा लेकर चले और 12,431 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके सैन फ्रांसिस्को यूएसए में रिप्लीज के म्यूजियम में पिज्जा डिलीवर किया। वाह ऋषि जी, रिकॉर्ड बनाने का आपका जज्बा तो कमाल का है भाई। पर अब भी ऋषि जी रुकना नहीं चाहते। हज़ारों लाखों लोगों की भीड़ के अंदर लोग मुझे दूर से कहें कि वो हैं मिस्टर गिनीज ऋषि, जिन्होंने 25 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और जो आने वाले टाइम में और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं। 74 इयर्स के इस इंडियन को वर्ल्ड यूनिटी और वर्ल्ड पीस का ऐसा इनिशिएटिव जिसे देखकर सब हैरान हैं। वाकई ये इंडियन दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन है, जिन्हें देखकर दिल में जोश भर जाता है। अपने टैटू से दुनिया में एक बेहतर भविष्य की बात करने वाले ऋषि जी को मैं सैल्यूट करता हूँ। अब मैं आपको जिस पेड़ के बारे में बताने जा रहा हूं, वो पेड़ इतना बड़ा है कि एक दिन मेरे दोस्त से मुझसे कहा, यार कृष्णा यार मेरी शादी नहीं हो रही। मैंने कहा तू एक काम कर, इस पेड़ के 3 चक्कर काट ले। तो उसने कहा कि मेरी शादी हो जाएगी? मैंने कहा नहीं, तेरी उम्र निकल जाएगी, फिर शादी की कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे एक चीज का पता है कि मेरी बातें सुनकर आपकी टेंशन जो है वो बढ़ती जा रही होगी कि आखिर वो पेड़ है कहां। तो वो यहां है, आइए देखते हैं। हमने कुछ लोगों से पूछा कि एक पेड़ के नीचे कितने लोग खड़े हो सकते हैं। मेरे हिसाब से एक पेड़ के नीचे 1 लोग खड़े हो सकते हैं। नहीं, 2 खड़े हो सकते हैं, बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं। आई थिंक 5। एक भी नहीं, 2 बैठ सकते हैं और 1 खड़ा हो सकता है। अच्छा, पर मुझे तो लगता है कि एक पेड़ के नीचे 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में कोलकाता को अपनी राजधानी बनाई। ऑफ कोर्स तब उसे कलकत्ता कहते थे। और 14 साल बाद 1787 में जब कलकत्ता में आचार्य जगदीश बोस इंडियन बोटैनिक गार्डन बना, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि एक दिन यहां एक पेड़ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा। द ग्रेट बैनियन इंडियन बोटैनिक गार्डन के इस विशाल बैनियन ट्री का कैनोपी एरिया है 14,500 स्क्वायर मीटर्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली 4.67 एकर्स। एरिया के हिसाब से यह दुनिया का वाइडेस्ट ट्री है, जो किसी भी बड़े क्रिकेट फील्ड जितना बड़ा है। और इसी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी है। इस कुदरत के करिश्मे की जिम्मेदारी 1993 से संभाल रहे हैं मिस्टर गौतम, जिनके साथ उनकी 7-8 लोगों की टेक्निकल टीम है जो इस काम को बखूबी अंजाम दे रही है।
1787 में जब बोटैनिक गार्डन एस्टैब्लिश हुआ तब इस बैनियन ट्री की उम्र रही होगी कोई 15 से 20 साल। और अगर इस हिसाब से चलें तो इस ग्रेट बैनियन ट्री की एज है मोर देन 250 इयर्स। 1850 में जब पहला सेंसस हुआ था इसके टोटल क्रॉप रूट थे 89 और टोटल कैनोपी सर्कमफ्रेंस था 240 मीटर्स। क्रॉप रूट वो जड़ें होती हैं जो टहनी और तनों से निकलती हैं और मिट्टी में अपनी पकड़ बना लेती हैं, जिससे पेड़ को और सपोर्ट मिलता है। लेकिन वक्त के साथ बैनियन ट्री द ग्रेट बैनियन ट्री बन गया और पेड़ों में मिसाल बन गया। आज इसकी 3772 क्रॉप रूट हैं और कैनोपी सर्कमफ्रेंस है 486 मीटर और इसकी ब्रांच की ऊंचाई है 24.5 मीटर, यानी गेटवे ऑफ इंडिया की हाइट से थोड़ा कम। बरखुरदार, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ग्रेट बैनियन ट्री की ग्रेटनेस वक्त के साथ कितनी बड़ी है। 1884 और 1887 में इस एरिया में दो जबरदस्त साइक्लोन आए। उन दो साइक्लोन्स की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा थी कि ग्रेट बैनियन ट्री का मेन ट्रंक इन्फेक्टेड हो गया, जिसे न चाहते हुए भी 1925 में काटकर अलग करना पड़ा, क्योंकि अगर उसे एम्प्यूटेट नहीं करते तो वो इन्फेक्शन बैनियन ट्री के दूसरे पार्ट्स में फैल जाता और आज ये ग्रेट बैनियन ट्री हमारे सामने नहीं होता। ग्रेट बैनियन ट्री ने अपनी फैमिली को एक्सटेंड करते हुए यहाँ एक इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिसमें अलग अलग फ्लोरा और फौना है। यहाँ बर्ड्स की 87 स्पीशीज दिखती हैं। गिलहरियां भी आसपास ठुमकती रहती हैं और मंकीज तो झुंड में आते हैं जो केयर टेकर्स की नाक में दम कर देते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने द ग्रेट बैनियन ट्री पर एक पोस्टेज स्टैम्प भी रिलीज किया है और ये बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एम्बलम भी है। 3772 क्रॉप रूट्स और 4.67 एकड़ कैनोपी एरिया वाले इंडिया के इस ग्रेट बैनियन की ग्रेटनेस ऐसे ही सालों तक ग्रेट बनी रहेगी। तभी तो मेरे दिल से हमेशा सिर्फ एक ही चीज निकलती है और वो है OMG, ये मेरा इंडिया। यार जितना बड़ा ये पेड़ है इसे तो गांव घोषित कर देना चाहिए, बरगदपुर। मेरे तो तोते ही उड़ गए थे इसे देख के। खैर, अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देख के आपके बाज उड़ जाएंगे, क्योंकि अब मैं आपको एक ऐसे क्रोकोडाइल से मिलवाने वाला हूं जो सिर्फ अपने खाने की वजह से इस पूरी दुनिया में फेमस हो गया है। क्योंकि ये अपने खाने के मामले में आजकल की लड़कियों से भी ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस मालूम होता है। नॉन वेज ये छूता तक नहीं यार। क्रोकोडाइल नॉन वेज नहीं खाता, इससे तो मिलना पड़ेगा। आइए मिलते हैं। हम इंसानों की मैक्सिमम बाइट फोर्स यानी किसी भी चीज को अपने जबड़ों से दबाने की पावर होती है 200 PSI यानी 200 पाउंड पर स्क्वायर इंच। यूं समझ लीजिए कि एक स्क्वायर इंच जगह पर 200 पाउंड का फोर्स लगना। वहीं एक मगरमच्छ अपने जबड़ों से 3700 PSI का फोर्स लगा सकता है। तभी तो कभी कभी ये अपनों से बड़े हिरणों को भी अपना शिकार बना लेते हैं। यूं समझ लीजिए कि इनके जबड़ों में हड्डियों का चूरमा सेकंड्स में। अब क्या करें भैया, नेचर ने उन्हें बनाया ही ऐसा है। पर एक मगरमच्छ है जिसे नेचर ने बड़ा ही शांत और दूजे किस्म का बनाया है, और ये है हमारे वेजिटेरियन क्रोकोडाइल। अनंतपुरा लेक टेम्पल, केरला। यहाँ रहने वाले मगरमच्छ बबिया को नॉनवेज का शौक ही नहीं है, वो सिर्फ खाता है इस मंदिर में मिलने वाला प्रसाद। कमाल की बात है। और तो और वो जिस तालाब में रहता है उसमें रहने वाली मछलियों को कोई भी टेंशन नहीं है, क्योंकि मगरमच्छ मामा को फिश पसंद ही नहीं है। वाह, बड़ा ही सात्विक है ये क्रोकोडाइल। बबिया जी के खाने का टाइम भी फिक्स्ड है। दोपहर की पूजा के बाद उसे चावल और गुड़ का बना प्रसाद खिलाया जाता है, जो सीधे बबिया जी के मुंह में डाला जाता है। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, वो जिस माहौल में, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, खुद को उस हिसाब से ढाल ही लेते हैं। अपने हैबिटेट के हिसाब से बबिया ने नेचर के अगेंस्ट अपनी फूड हैबिट बदल दी है। अब भाई इसे तो कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे। कहा जाता है कि पिछले 150 सालों से इस तालाब में मगरमच्छ दिख रहे हैं, पर एक बार में सिर्फ एक ही मगरमच्छ दिखता है। अगर कोई मगरमच्छ मरता है तो दूसरा अपने आप आ जाता है। ये कहां से आते हैं किसी को भी नहीं पता, क्योंकि आसपास कोई नदी भी नहीं है और ना ही कोई झील। पिछले 60 सालों से यहाँ बबिया का ही राज है। अमेजिंग इंडिया में ना सिर्फ अमेजिंग लोग रहते हैं, बल्कि यहाँ के जानवरों की भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती हैं।
जब मगरमच्छ जैसी प्योर नॉन वेजिटेरियन स्पीशीज प्रसाद के अलावा और कुछ न खाए तो उसे क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया ये कुदरत का करिश्मा है। दोस्तों, अभी तक इस शो की जर्नी में हम कई हैरान कर देने वाले लोगों से मिले, सोचने पर मजबूर कर देने वाली जगहों पर गए और कई अनबिलीवेबल अमेजिंग चीजों के बारे में हमें जानने का मौका भी मिला। सच बताऊं तो जब सोचता हूं कि ये सब और कहीं नहीं बल्कि हमारे इंडिया में है तो देश के लिए गर्व और भी बढ़ जाता है। हमने तो बस एक कोशिश की थी उन लोगों को, उन जगहों को हिस्ट्री टीवी 18 के जरिए आप लोगों को दिखाएं, लेकिन उसे सक्सेसफुल बनाया आप लोगों ने, क्योंकि ऑडियंस का प्यार ही शो को बड़ा बनाता है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टैलेंट को निखारते रहिए।